नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हैंडसम प्रशांत की हैंडसम सक्सेस स्टोरी। तो ये प्रशांत की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से, ओनली अफर्मेशन दे करके सक्सेस हासिल की है। यस, ओनली अफर्मेशन। तो अफर्मेशन वर्क्स लाइक एनीथिंग। अगर आपने फील करके दे दी है तो इनकी जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, और उसके बावजूद इन्होंने अच्छे से अफर्मेशन दिया है, थोड़े से एक्शन लिए हैं, और उसके बाद में इन्हें मिली है सक्सेस। इन्होंने लिखा है, नमस्ते दीदी जी। नमस्ते प्रशांत जी। मेरा नाम प्रशांत है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं रेलवे के लिए एग्जाम दे रहा था, लेकिन उससे जस्ट 2 महीने पहले ही जब मेरा एग्जाम होने वाला था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरा बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं रात दिन रोता रहता था और दुखी होता रहता था। लेकिन जब मेरे पापा की 13वीं थी तो मेरे मन में ख्याल आया और मेरे मन ने ये ठान लिया कि मेरे पापा खुद चाहते थे कि मैं ये जॉब करूं, और मेरा भी सपना रहा है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं इसको क्लियर करने की, लेकिन पहले भी मैं इसमें एक बार फेल हो चुका हूँ। लेकिन इस बार मैंने ये सोच लिया कि अब मुझे ये अपने लिए और अपने पिताजी के सपने के लिए करना है। बस उसी दिन से मैंने अफर्मेशंस देने शुरू किए। पढ़ने के पहले मैं बैठता था और अफर्मेशन देता था कि मैं पास हो गया हूँ, और मैं बस पास हो गया हूँ। मैं इतनी ज़्यादा फीलिंग के साथ में और ये महसूस करते हुए अफर्मेशन देता था कि मैं पास हो गया हूँ, कि मुझे अंदर तक फील होता था कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा बोल रहा है जो पास होने के बाद में बोलता। और मैं इस तरीके से फील करते हुए ही बस बैठ जाता था पढ़ने के लिए, और मैं खूब अच्छे से मन लगा करके अपने पिताजी की फोटो के सामने ही पढ़ने के लिए बैठता था और बोलता था कि आप देख लेना, मैं पास हो गया हूँ और मैं यही रिजल्ट आपके पास में लेके आ रहा हूँ। और जो मुस्कुराती हुई फोटो आपने मेरे सामने ला करके अपनी रखी है, आपने अपना जी जान लगा करके मुझे इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, मैं आपको पास हो करके दिखाऊंगा। मेरी माता जी का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की है। मैं अकेली ही संतान हूँ और कोई है भी नहीं। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे अपने पिताजी का और अपना सपना पूरा करना ही है। और उसके बाद 2 महीने के बाद मेरा एग्जाम देने का टाइम आ गया। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। मुझे पता था मेरे पिताजी का सोल और मेरी एफर्मेशंस और मेरे अंदर का जज्बा आज मेरे साथ है। एक पास हुआ हुआ लड़का ही वहां जा रहा है और एग्जाम दे रहा है। जो पास ऑलरेडी हो चुका है वो पास होके ही निकलेगा। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं पास हो चुका था, और उसके बाद में जो खुशी की लहर दौड़ी है घर में, मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को अपना रिजल्ट आकर के सुनाया है। और मैं जोर से बोलने लगा अपने पिताजी की फोटो के सामने कि आपको तो पता ही था कि मैं पास हो गया हूँ, मैंने भी आपको पहले बताया था कि मैं पास हो गया हूँ। आज आज बस ऑफिशियली बताया गया है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने आज आपका अपना सब सपना पूरा कर लिया। माँ होती तो ये देख करके बहुत खुश होती, और आप भी होते तो ये देख करके मुझे गले लगा लेते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने जब ये सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी, पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। ये सक्सेस स्टोरी पढ़ के मुझे रोना सा आ गया था, मुझे अंदर से ना मन भर गया। मैंने ये सक्सेस स्टोरी 5 से 7 बार पढ़ी, बार बार पढ़ी, बार बार पढ़ी। उसके बाद मुझे लगा हाँ, अभी मैं नॉर्मल फील कर पा रही हूँ और मैं इसे अब आसानी से आराम से पढ़ पाऊंगी। सक्सेस स्टोरी ये वाली मेरे पास बहुत ज़्यादा महीनों पहले आ चुकी थी। उसके बावजूद अभी जब मैंने इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों की मंथ वाइज ऐसे ऐसे मैं निकालते रहती हूँ सक्सेस स्टोरीज की, अब आई इस महीने में इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आई, ये वाली आई, ये वाली आई। तो उस हिसाब से मैंने जब इनकी सक्सेस स्टोरी फिर से पढ़ी, अभी आज शूट करने के लिए बैठी हूँ, तो कल रात को मैंने 3 सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी पढ़ी थी। तो इनकी सक्सेस स्टोरी मैंने कल भी 3 बार पढ़ी है रिपीट करके, जबकि मैं पहले पढ़ चुकी थी। तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये सक्सेस स्टोरी मैंने पढ़ी, और मैं तब भी इतनी इमोशनल हो गई थी। और अभी शूट करने के पहले भी मैंने इस सक्सेस स्टोरी को 2 बार पढ़ा, और तीसरी बार आपके सामने पढ़ा।
ये करने के लिए हिम्मत चाहिए, ये करने के लिए सचमुच में वो जुनून चाहिए, वो जज्बे वाली फीलिंग चाहिए कि अभी अभी घर में सिंगली पेरेंट थे और डेथ हो गई और सिंगल बच्चा है। मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसके बावजूद अपने अंदर वो हिम्मत लेके आना, हैट्स ऑफ टू यू प्रशांत, थैंक यू। वो हिम्मत लेके आना और वो पिताजी का भी सपना समझना और अपना भी समझना कि भाई वो मेरा भी सपना है और पिताजी ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं। सारे सेक्रीफाइसेस को याद करते हुए उसे पॉजिटिव रुख देना और फिर अफर्मेशन के साथ में इस तरीके से बैठना, इस तरीके से करना। जब मैं विजुअलाइज भी कर रही हूँ इस पूरी पिक्चर को तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि क्या समय रहा होगा ना वो, और किस तरह से इन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया होगा और किस तरीके से उस टाइम पर ये पढ़े होंगे और किस तरीके से पास हो गए होंगे। कंग्रेचुलेशंस, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।